हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज डॉक्टर मधुप्रिया एंड आई एम योर बायोलॉजी फैकल्टी। और आज हम आपका 9th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जीवन की मौलिक इकाई। दैट मीन्स फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, अब जीवन की मौलिक इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी जो सेल है, कोशिका है, कोशिका को हम क्या बोल रहे हैं? जीवन की मौलिक इकाई। ठीक, तो पहला तो क्वेश्चन मार्क यही आता है कि हम कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई या फंडामेंटल यूनिट क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो हम अपने आसपास बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखते हैं। ठीक है, मतलब आपके प्लांट्स भी आप देखते हो, माइक्रोस्कोपिक भी आप देखते हो। ठीक है, आप बड़े बड़े एनिमल्स भी देखते हो, प्लांट्स भी देखते हो। ठीक, तो दिमाग में आता है ना कि आखिर ये जो बने हैं, या फिर अपने आप को देख लो, ह्यूमन बींग्स, हम और आप ह्यूमन बींग्स हैं, तो आप कैसे बने हो, मैं कैसे बनी हूँ। ठीक है, ये दिमाग में आता है कि जो हम लोग डेवलप हैं या हम लोग जो बने हैं, हम लोग कैसे ऐसे हो गए, या प्लांट जो दिखते हैं वो कैसे ऐसे डेवलप हो गए। ठीक, तो जो जीवन की जो उत्पत्ति होती है, हमको पता है कि एक सिंगल सेल यानी स्पर्म सेल, और अगर हम एनिमल ह्यूमन की बात करें तो स्पर्म सेल और एग सेल, उन दोनों का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, और उस जाइगोट से फिर डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं, और फाइनली क्या होता है, एक जो बेबी होता है वो जन्म लेता है, बर्थ लेता है। यानी एक सिंगल कोशिका से क्या हुआ, एक पूरा जो ह्यूमन, जो हमारा ह्यूमन बेबी है, क्या उसका डेवलपमेंट हो गया, उसका एक पूरे संरचना की उसकी बन गई। ठीक है, तो यानी जो कोशिका है वही क्या हो गई, मेन इकाई हो गई। हम बोल सकते हैं कि जो कोशिका है वो क्या है, छोटी इकाई है, क्योंकि कोशिकाएं जो होती हैं बहुत टाइनी, छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटी छोटी एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट होती हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, यानी अगर हम अपने हाथ को देखें तो हमको कोशिका नहीं दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि हाथ, ये जो बना हुआ डेवलपमेंट जो ये हाथ है हमारा जो बना हुआ है, इसमें क्या हुआ, टिश्यू बने हैं, टिश्यू से बनके मसल्स बनी है, इसमें स्केलेटन सिस्टम भी है। तो जो सेल है, हम क्या बोलते हैं, सेल क्या है, जीवन की एक मौलिक इकाई है। और जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु जो आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं, वो सारे किसके बने हुए हैं, इन कोशिकाओं से ही उनकी उत्पत्ति हुई है, और कोशिकाओं से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे या जो पढ़ेंगे कि कोशिका की खोज किसने की। ठीक है, यानी जो उसका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे कि जो कोशिका है आपका, यानी पहले हमने पढ़ लिया खोज के बारे में, उसके बाद जो कोशिका है हमारी, ठीक है, कोशिका क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कोशिका के आपके प्रकार, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ेंगे हम कोशिका की संरचना यानी सूक्ष्म संरचना, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कोशिका के अंग, यानी सेल के अंदर कौन कौन से जो सेल ऑर्गेनल्स कंपोनेंट जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला जो आपका है डिस्कवरी पोर्शन से, कोशिका की खोज। ठीक, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जो है वो कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक के टाइम पे, यानी इन्होंने जो खोज की वो 1665 में की, उन्होंने कोशिका को देखा। तो उनके टाइम पे जो माइक्रोस्कोप था उसका अभी तक निर्माण नहीं हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, खुद से लेंसेज को जोड़ा, खुद से इन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप को डिजाइन किया, और उस माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने क्या किया, कॉर्क। ठीक है, कॉर्क आप जानते हो, जो बॉटल के ऊपर ढक्कन लगाने के लिए हम यूज करते हैं उसको कॉर्क बोलते हैं। ठीक है, कॉर्क जो होता है एक डेड टिश्यू होता है। तो उन्होंने कॉर्क को लिया, और कॉर्क को उन्होंने पतले पतले स्लाइसेस, थिन स्लाइसेस उन्होंने कट किए, पतले पतले भागों में उन्होंने काटा उसको। ठीक है, और उसको उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसके अंदर क्या किया, उसकी स्टडी की, उसको देखा, तो उनको कुछ इस तरह की संरचना जो है उसमें दिखाई दी, यानी मधुमक्खी के छत्ते की तरह कुछ स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया। किसमें, कॉर्क की जो सेल को उन्होंने कट किया था, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के बाद उनको मधुमक्खी के छत्ते के जैसा एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपको लग रहा होगा कि जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, मतलब पास सेल होती हैं, तो इनको देखने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको एक नाम दिया सेल। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को देखा और उसको नाम दिया सेल। ठीक, सेल का जो मतलब होता है लैटिन वर्ड में, मतलब होता है रूम, खाली एक कमरा, यानी खाली एक प्रकोष्ठ जिसमें कुछ भी नहीं हो, खाली एक कमरे को हम क्या बोल देते हैं, सेल बोल देते हैं। ठीक, खाली रूम को बोलते हैं। तो उन्होंने क्या दिया नाम, सेल दिया।
तो अगर क्वेश्चन आता है कि हु कॉइन्ड द टर्म, किसने सबसे पहले नाम दिया, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या दिया, सेल नाम दिया। ठीक, अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया उस समय, अभी क्या है कि हमारा जो आजकल के टाइम पे क्या है, इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम अगर कुछ भी लिखते हैं, साइंस में कोई रिसर्च होती है, तो इमिडिएटली क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में वो चीज़ें सर्कुलेट हो जाती हैं। पर उस समय इतनी फैसिलिटी नहीं थी, तो जो भी हम रिसर्च करते हैं उसको हमने बुक फॉर्म में क्या किया, पब्लिश कर दिया। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, जो भी इन्होंने देखा उसको उन्होंने क्या किया, एक बुक फॉर्म में पब्लिश किया। बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने अपनी जो भी इंफॉर्मेशन थी सेल के बारे में, कि सेल जो है वो बंदूक के छत्ते के जैसा है, खाली कमरे जैसा होता है और सिंपल सिंपल ऐसे कंपार्टमेंट बने रहते हैं, उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन जिसमें दी माइक्रोग्राफिया में उन्होंने दे दी। ठीक, ठीक है, अभी हम लोग डिस्कवरी पार्ट खत्म कर चुके हैं। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, द सेल यानी कोशिका। अभी हम पूरा कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कोशिका जो है वो क्या होती है, कैसे जो है वो अंग का और जीव का निर्माण करती है। ठीक, तो कोशिका जो है हम जो आपकी शरीर की या जो किसी जीव की संरचना की क्या है, सबसे छोटी जो है वो संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, यानी जो जीवों का शरीर होता है वो किसका बना होता है, कोशिकाओं का बना होता है। ठीक, यानी जो कोशिका है, ठीक है, ये आपका कोशिका का एक सिंगल कोशिका का एक डायग्राम है, देख रहे हैं। ठीक है, यानी कोशिका के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है, वो डिटेल हम आगे पढ़ेंगे वन बाय वन कि कौन कौन से कंपोनेंट उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, सबसे छोटी एक यूनिट हो गई, सिंगल, बहुत माइक्रोस्कोपी होती है जिसको हम एक आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। ठीक, अब जब हम क्या बोले, संरचनात्मक इकाई है, यानी कोशिकाएं क्या करती हैं, आपस में मिलती हैं और क्या बनाती हैं, उत्तक का निर्माण करती हैं। ठीक, यानी कोशिकाएं आपस में क्या बनाती हैं, उत्तक, टिश्यू बनाती हैं। ठीक, यानी बहुत सारी कोशिकाएं क्या हो गई, आपस में आके मिल गई। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारी कोशिकाएं क्या हो गई, एक साथ जो है वो मिली हुई हैं और क्या बनाती हैं, एक टिश्यू, उत्तक का निर्माण करती हैं। ठीक, और ये जो टिश्यू है, ठीक, ये जब टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू, अलग अलग तरह के टिश्यू जो अलग अलग काम करते हैं, हम डिटेल सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। ठीक, तो जब टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वो एक अंग का निर्माण करते हैं। ठीक, कोई भी, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं। ठीक, तो हर एक अंग का निर्माण कैसा होता है, ऐसे ही होता है। यानी कोशिका मिली, क्या बनाई उन्होंने, टिश्यू बनाया, उत्तक बनाया, और उत्तक मिले, क्या बनाया उन्होंने, अंग बनाया। ठीक, यानी ये आपका यहाँ पे स्टमक का, आमाशय का एक हम डायग्राम शो कर रहे हैं, एक अंग बनाया। और जब अंग, बहुत सारे अंग, यानी आपका स्टमक मिल गया, आमाशय हो गया, आपके लंग्स हो गए, फेफड़े हो गए, हृदय हो गया, ठीक है, किडनी हो गई, लीवर हो गया, ये जब सारे ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा पाचन तंत्र का एक डायग्राम है, पूरा आपका पाचन तंत्र इसमें है। ठीक है, और जब बहुत सारे तंत्र एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वो किसी एक जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके जीव जंतु प्रेजेंट है, आसपास से आपके हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ, कोशिका मिली, कोशिका ने क्या बनाया, उत्तक बनाया, उत्तक मिले, उत्तकों ने क्या बनाया, अंग बनाया, अंग मिले, अंग ने क्या बनाया, अंग तंत्र बनाया, और जब बहुत सारे अंग तंत्र मिले तो एक जीव की संरचना हुई, यानी एक जीव की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो इससे क्लियर हो गया कि जीव, हम पूरा जो हमने पढ़ा उससे हमारा ये क्लियर हो गया कि जो जीवन की जो उत्पत्ति है, यानी जो जीवन बना हुआ हमारा, वो कोशिका से बना हुआ है। कोशिकाएं मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, उत्तक बनाती हैं, उत्तक मिलते हैं, अंग बनाते हैं, अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र बनाते हैं, और उस अंग तंत्र से हमारे एक जीव का निर्माण होता है। ठीक, अब हमने यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ है कि कोशिका के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी, साइटो का मतलब कोशिका, साइटो जो है आपका एक वर्ड है, उसका मतलब होता है कोशिका, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कोशिका की स्टडी, यानी विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। अब कोशिका बहुत सारी तरह की होती हैं, वो हम आगे डिटेल पढ़ेंगे उनके टाइप्स के बारे में। ठीक है, यानी कोशिकाओं के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक, तो अभी हम ये जो वर्ड है आपका साइटोलॉजी की जगह हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सेल बायोलॉजी। ठीक, सेल बायोलॉजी यूज करने का मतलब क्या हुआ कि साइटोलॉजी क्या हुआ, सेल की संरचना के बारे में स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। लेकिन सेल का हम सब चीज पढ़ते हैं, यानी सेल के अंदर जितनी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, उनको भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनका जो आनुवांशिकी में जो रोल है,
कोशिकाओं का, उसको भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी यानी कार्यकी में जो उनका रोल है हम उसको भी पढ़ते हैं। तो सबको मिला के हमने जो करेक्ट या जो एप्रोप्रिएट एक जो उसको वर्ड देना चाहिए वो क्या है आपका सेल बायोलॉजी, ठीक। तो हम क्या बोलते हैं इसको, हम सेल बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जो करेक्ट आपका एप्रोप्रिएट जो वर्ड है हम यूज करते हैं वो है सेल बायोलॉजी, ठीक है। तो हम दोनों ही वर्ड ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि साइटोलॉजी नहीं बोलेंगे, साइटोलॉजी भी हम बोलते हैं और सेल बायोलॉजी भी इसको बोला जाता है, इसके अध्ययन को हम सेल बायोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि कोशिका से कैसे जो है जीवन की उत्पत्ति हुई और कैसे जो एक जीवन का निर्माण होता है, ठीक। अब इसी के बेस पे हम बोलेंगे कि जो आपका जो जीव है, ठीक है। अब यहाँ तो पूरा क्या एक सेल मिली, उन्होंने उत्तक बनाया, अंग बना, अंगतंत्र बना और जीव बना, ठीक। तो इस कोशिका के आधार पे, ठीक है, जो जीव होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला है आपका एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनको हम क्या बोलते हैं यूनि मतलब एक सेलुलर, यानी जिनका जो शरीर है वो एक कोशिका से मिलके बना हुआ, एक ही कोशिका से बना हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं यूनिसेलुलर। दूसरा है हमारा बहुकोशिकीय, बहु मतलब मल्टी, ठीक है, मल्टी सेलुलर, यानी वो जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना हो उसको हम क्या बोलते हैं बहुकोशिकीय, ठीक। अब एक कोशिकीय जीव के बारे में हम पढ़ते हैं कि एक कोशिकीय जो है वो जीव क्या होते हैं, ठीक। हम वो जो जीव जिनका शरीर जो है वो एक ही कोशिका से बना होता है, ठीक है, और वो जितना भी फंक्शन है शरीर का, जितना भी जैविक क्रियाएं हैं शरीर की, वो सब क्या करता है एक ही कोशिका कर रही है, यानी पोषण यानी जो खाना खाते हैं वो एक ही कोशिका कर रही है, श्वसन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो भी उसी एक कोशिका के में ही हो रहा है। उत्सर्जन यानी जो खाना खाया, जो खाना पचा, उसके बाद जो अवशिष्ट पदार्थ है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो वो भी कौन कर रहा है, वो एक सिंगल कोशिका ही कर रही है, ठीक है, यानी उस एक सिंगल कोशिका द्वारा ही सारा काम जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे जीवों को जिनका निर्माण एक कोशिका से होता है और शरीर के सारे जो फंक्शंस होते हैं, जो काम होते हैं वो एक ही कोशिका करते हैं, सो हम क्या बोलते हैं एक कोशिकीय जीव या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें एग्जांपल है आपका अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और बैक्टीरिया, ठीक है। ये आपका बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, आपको देख रहे हो कि इसमें क्या है सिंगल एक सेल है। दूसरा है आपका अमीबा, ठीक। अमीबा में जो आपका जो भोजन लेना या उसको खाना या चलना सारा काम किसके थ्रू होता है, इन कोशिकाओं के, इस कोशिका के थ्रू ही होता है। ये क्या बनते हैं सीटोपोडिया बना लेते हैं, यानी ये जो आपकी सेल्स है ना, ये जब कोई भोजन सामने आता है तो ये क्या करते हैं इस तरीके से फोल्ड हो जाते हैं और फूड पार्टिकल जो है वो शरीर के अंदर आ जाता है, उसको पचाया जाता है और जब अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना होता है तो वापस सेल ऐसे फोल्ड हो जाती है और जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वो बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। यानी जो सारा काम होता है वो एक कोशिका के अंदर ही हो रहा है। जब रिप्रोडक्शन होता है यानी प्रजनन होता है तो वहाँ पे एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित हो जाती है। ये आपका एग्जाम्पल है, ये आपका पैरामीशियम हो गया, ठीक। तो ये सारे क्या हो गए आपके एग्जाम्पल हो गए किसके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, ठीक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है बहुकोशिकीय जीव, यानी वो जीव जिनका निर्माण, ठीक है, बहुत सारी कोशिकाओं से हुआ होता है, यानी बहुकोशिकीय जीवों का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक। और इन जीवधारियों में जितने भी आपके बहुकोशिकीय जो जीव हैं, इन जीवधारियों में अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं, ठीक। और उन अलग अलग अंगों को बनाने के लिए, ठीक है, अलग अलग तरह की स्पेशल जो है वो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, विशिष्ट जो है वो कोशिकाएं होती हैं, ठीक। जैसे आपका ये प्लांट हो गया, आपका ये एनिमल हो गया और ये आपका ह्यूमन बीइंग का आपका एक स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं, ठीक है। ये सारे किसके हो गए एग्जाम्पल, आपके बहुकोशिकीय जीवों के आपके एग्जाम्पल हो गए, ठीक, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनका जो शरीर होता है, ठीक है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और अलग अलग अंग को बनाने के लिए अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके शरीर में कौन कौन सी अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं जो अलग अलग अंगों के निर्माण में जो यूज होती हैं या सहायता करती हैं उनकी। तो पहला है आपका नर्व सेल,
ठीक है, यानी हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र जो है जिससे सारे जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है हमारी पूरी बॉडी में जाती हैं, ठीक है, तो उनको जो बनाती हैं कोशिकाएं वो कौन सी होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या बोलते हैं हम, नर्व सेल्स बोलते हैं। ऐसे ही ग्लैंड सेल्स का मतलब होता है कि जितना भी हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ठीक है, या जो भी हमारे शरीर में जो कोशिकाओं को सिक्रेशन पार्ट होता है वो किससे बनाती है, वो ग्लैंड सेल्स होती हैं जो ये काम करती हैं। इसके अलावा जो हमारा टिश्यू मतलब ब्लड जितना भी टिश्यू हमारा बना हुआ है, ठीक है, यानी आपके अलग अलग तरह के टिश्यू हैं, मसल्स हाथ की मसल्स हो गई, स्टेटेड मसल्स हो गई, आपकी दूसरी मसल्स हो गई, कार्डियक मसल्स हो गई, ब्लड सेल्स यानी जो आपका रक्त है, ब्लड जो हमारे शरीर में बहता है, ठीक है, वो भी क्या एक तरह की कोशिकाएं होती हैं। दूसरा व्हाइट ब्लड सेल्स यानी हमारे शरीर की जो रक्षा करती हैं किससे, जीवाणुओं से या बैक्टीरिया से और कोई जो बीमारी होती है उससे, वो क्या होती है आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। यानी शरीर में क्या होती है, हर एक कार्य को करने के लिए अलग अलग तरह के विशिष्ट जो है वो कोशिकाएं होती हैं, किसमें, मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीवों में, ठीक। जैसे दिया हुआ है आपका रिप्रोडक्टिव सेल यानी जो जनन कोशिका होती हैं वो आपकी अलग अलग होती हैं, मेल में स्पर्म सेल्स होती हैं और फीमेल में क्या होती है, ओवम यानी अंडाणु कोशिका होती है। इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है, आपका जायगोट का निर्माण होता है और एक नए जो जीव की उत्पत्ति होती है, नया जो आपका प्रजननी है वो आगे बढ़ती है। तो ये दूसरा हमारे जो शरीर की जो हड्डियों का निर्माण होता है उसके लिए क्या होती है, बोन सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं और बोन सेल क्या करते हैं, उन हड्डियों का निर्माण करती हैं, ठीक। तो बहुकोशिकीय जीवों में हर एक अंग के निर्माण के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं और वो अलग अलग कोशिकाएं जो विशिष्ट कोशिकाएं हैं वो अलग अलग कार्य को करती हैं, ठीक। तो ये हमारा जो टाइप हो गया किसका, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों का, ठीक। तो एक बार हम पूरा ब्रीफ कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि कोशिका जो है वो क्या है, यानी जितने जीवधारी होते हैं वो सब कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरा कोशिका की खोज, यानी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कोशिका की खोज की, ठीक है। उसके बाद लीवेनहॉक आए, लीवेनहॉक ने सजीव कोशिका की खोज की। उनके बाद जो है जॉन कार्टी है, जॉन कार्टी ने क्या किया, जीव द्रव्य देखा लेकिन उसको डिटेल नहीं बताया। फिर आया पुरकिंजे, पुरकिंजे ने क्या किया, उसको नाम दिया, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य नाम दिया। उसके बाद आपके एमजे स्लीडन और स्वान आए, उन्होंने क्या किया, उसको सेल थ्योरी दी कि जो जीवधारी होते हैं उनकी जो उत्पत्ति मतलब उनका जो बॉडी होता है, जो शरीर बनता है वो कोशिका से मिलकर बना होता है और जो कोशिका होती है हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक। उसके बाद विर्चो आए, उन्होंने क्या किया, स्लीडन और स्वान के सिद्धांत को समर्थन किया। उन्होंने अपना सिद्धांत दिया कि एक कोशिका की जो उत्पत्ति होती है वो पूर्ववर्ती कोशिका से ही होती है, यानी कोशिका जो नई कोशिका जो अगर बनती है तो वो पहले वाली कोशिका से ही बनी होती है, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो शरीर का जो निर्माण होता है वो कोशिका से होता है, यानी कोशिका क्या एक आपका सबसे छोटी यूनिट हो गई। कोशिकाएं मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, उत्तक बनाती हैं, उत्तक मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं, और जब अंग मिलते हैं सारे तो क्या बनाते हैं, एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और फिर एक जीव का निर्माण होता है, ठीक। और जिससे हम जिस पार्ट में हम कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक। तो जो आपके जीव हैं, ठीक है, यानी जैसे एक कोशिका से ही क्या हुई है, जीवन की उत्पत्ति हुई है, तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, यानी वो जीव जिनका पूरा जो शरीर होता है वो एक ही कोशिका का होता है और जितने भी फंक्शंस होते हैं, जो कार्य होते हैं शरीर के, वो एक ही कोशिका करती है। यानी अगर वो खाना भी खाते हैं तो एक कोशिका ही खाती है, ठीक है। अगर उत्सर्जन होता है तो वो एक कोशिका के द्वारा ही होता है, अगर जनन होता है तो वो भी एक कोशिका के द्वारा ही होता है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या बोलते हैं हम, यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीव। दूसरा है हमारा बहुकोशिकीय जीव, यानी वो जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना होता है उनको क्या बोलते हैं हम, बहुकोशिकीय। और बहुकोशिकीय जीवों में जो उनका जो शरीर का जो बनावट होता है वो अलग अलग अंग को बनाने के लिए अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं, स्पेसिफिक कोशिकाएं होती हैं जो स्पेसिफिक काम को करती हैं और उस अंग का निर्माण करती हैं, उस अंग के कार्य को करने के लिए सक्षम होती हैं, ठीक है। तो ये आज तक का हमारा पूरा जो हमने पढ़ा वो ये था। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में।